इसके बाद पेज नंबर 34 पर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स आपके सामने है, तो इससे भी आप देख रहे होंगे, मैं इसके बारे में जो वजाहत है वो पढ़ रहा हूँ, गौर से सुने। वेयर ए नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज टुगेदर, यानी जहाँ पर काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल हुआ हो, तो टू ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ द एडजेक्टिव्स। तो वहाँ पर फिर आपने उनकी जो ऑर्डर यानी तरतीब है वो एडजेक्टिव्स के फंक्शन की बुनियाद पर रखनी है। और ये एक नीचे आपको इसकी द यूजुअल ऑर्डर बताई गई है कि पहले वैल्यू या ओपिनियन जो एडजेक्टिव की है वो बताएं, फिर साइज़, फिर एज या टेम्परेचर, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन और लास्ट में मटेरियल। यानी कि ये आपके सामने ये एक ऑर्डर रखी गई है कि इनमें से एडजेक्टिव अगर एक से ज़्यादा आए हुए हैं तो आप एडजेक्टिव को देखें कि क्या उसका ताल्लुक वैल्यू, ओपिनियन, साइज़, यानी कि जिस भी कंडीशन से एडजेक्टिव का ताल्लुक है उसे उसी तरतीब के साथ अरेंज करें। अब इसके नीचे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन डी, अरेंज द एडजेक्टिव फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर भी आपको एक सेंटेंस के लिए ब्रैकेट्स के अंदर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स दिए गए हैं और आपसे कहा गया कि इनकी तरतीब ऊपर दिए गए टेबल की रोशनी में आपने बनानी है। और पहला सेंटेंस है, वी सॉ ग्रे ह्यूज ए व्हेल इन द सी। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 एडजेक्टिव्स हैं, ग्रे है, एक ह्यूज है, एक ए है। जो ग्रे है ये कलर है, जो ह्यूज है ये साइज़ है, और जो ए है ये वैल्यू है। तो आपने अब इसकी तरतीब इस तरह रखनी है कि ए ह्यूज ग्रे, ए ह्यूज ग्रे व्हेल इन द सी। इसी तरह बाबर यूजेस द ब्लू मीडियम रबर, यहाँ पर ब्लू कलर है, मीडियम जो है वो साइज़ है, और रबर जो है ये मटेरियल है। तो अब यहाँ आपने इसकी अरेंजमेंट करनी है, मीडियम ब्लू रबर, बॉल टू बास्केटबॉल प्रैक्टिस। नंबर 3, महरीन ब्रॉट फ्यू ए चॉकलेट डार्क ट्रायंगुलर। यहाँ पर ए जो फ्यू जो है ये आप समझ लीजिए कि साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए जो है वो वैल्यू है, और इसी तरह चॉकलेट जो है वो मटेरियल है, डार्क कलर है, ट्रायंगुलर शेप है। तो इसको आप जब इन ऑर्डर लिखेंगे तो ये होगा ए फ्यू ट्रायंगुलर डार्क चॉकलेट। इसी तरह नंबर 4, द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर मेड आउट ऑफ रॉक इनॉर्मस रेक्टेंगुलर। यहाँ पर इनॉर्मस साइज़ है, रेक्टेंगुलर शेप है, रॉक मटेरियल है, तो इनॉर्मस रेक्टेंगुलर रॉक। इसी तरह शाहिद कैन ईट थिन क्रस्ट स्क्वायर 5 पिज़्ज़ा स्लाइसेस। यहाँ थिन क्रस्ट साइज़ है और स्क्वायर शेप है, और 5 जो है वो वैल्यू है। तो इसकी तरतीब होगी 5 थिन क्रस्ट स्क्वायर पिज़्ज़ा स्लाइसेस। 10th क्लास इसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज़ आप देख रहे हैं। एडजेक्टिव फ्रेज़ इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव फ्रेज़ अल्फाज का, वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। जैसे कि एग्जांपल आप देख रहे हैं, द ब्लैक अम्ब्रेला इज़ माइन। यहाँ ब्लैक जो है वो जस्ट एडजेक्टिव है, और फिर बी एग्जांपल में द अम्ब्रेला विद ए ब्रोकन हैंडल इज़ माइन, यहाँ विद ए ब्रोकन हैंडल जो है ये अब एडजेक्टिव फ्रेज़ है। यानी कि इन एग्जांपल ए द एडजेक्टिव ब्लैक डिस्क्राइब्स द अम्ब्रेला, इन एग्जांपल बी द एडजेक्टिव फ्रेज विद ए ब्रोकन हैंडल डिस्क्राइब्स द अम्ब्रेला, और इट डज़ द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। यानी कि काम दोनों का एक जैसा है, मगर जो सिंपल एडजेक्टिव है वो इन्हें सिंगल वर्ड है, और जो एडजेक्टिव फ्रेज़ है वो एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल है। इससे रिलेटेड अगले पेज पर, पेज नंबर 35 पर एक क्वेश्चन है, पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रेज इन ईच सेंटेंसेस। 5 सेंटेंसेज हैं और इनमें हर सेंटेंस के अंदर जो एडजेक्टिव फ्रेज़ है उसे अंडरलाइन करना है। और मैं आपको बताता हूँ, आपके सामने बुक है, आप उसके ऊपर जो एडजेक्टिव फ्रेज़ होगा उसको अंडरलाइन करते जाइएगा। फर्स्ट सेंटेंस में ही बोर ए बैनर विद ए स्ट्रेंज डिवाइस, तो विद ए स्ट्रेंज डिवाइस को अंडरलाइन करें, विद ए स्ट्रेंज डिवाइस एडजेक्टिव फ्रेज़ है। सेकेंड सेंटेंस, द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज़ ऑन लीव, यहाँ ऑफ दिस स्कूल जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज़ है। इसी तरह नंबर 3, द डिसीजन ऑफ द जजेस इज़ फाइनल, यहाँ ऑफ द जजेस को अंडरलाइन करें, ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है। इसी तरह नंबर 4, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो, ऑफ द माउंटेन्स को अंडरलाइन करें, ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज़ है। और इस सेंटेंस में 2 एडजेक्टिव फ्रेजेज़ हैं, एक ये ऑफ द माउंटेन्स और सेकंड इसके आगे जो है कवर्ड विद स्नो, इसे भी आप अंडरलाइन करें, ये दोनों एडजेक्टिव फ्रेजेज़ हैं। इसी तरह नंबर 5, द रनर इन द रेयर डिड नॉट क्वालिफाई, इसमें इन द रेयर जो है
ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है। इसी तरह इसके नीचे एक क्वेश्चन है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड, जो कि आप 9th में पढ़ चुके हुए हैं, और इसमें आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर F में पुट इन विल और बी गोइंग टू और एम गोइंग टू इन दिस सेंटेंसेस, यानी कि कुछ सेंटेंसेस के अंदर आपने विल लगाना है और कुछ में आपको बी गोइंग टू या एम गोइंग टू का इस्तेमाल सब्जेक्ट के मुताबिक करना है। तो स्टेटमेंट नंबर 1, वी डोंट हैव एनी ब्रेड। अब इसके नीचे आई नो, आई के बाद आएगा एम गोइंग टू गेट सम फ्रॉम द शॉप। नंबर 2, वी डोंट हैव एनी ब्रेड रियली, आई के बाद फिर एम गोइंग टू गेट सम फ्रॉम द शॉप देन। नंबर 3, वाई डू यू नीड टू बोरो माई सूट केस, और इसके नीचे इसके पोर्शन बी में आई के बाद फिर एम गोइंग टू विजिट माई मदर इन मुल्तान नेक्स्ट मंथ। नंबर 4, आई एम रियली कोल्ड, और इसके बी पार्ट में आई के बाद फिर एम गोइंग टू टर्न द हीटिंग ऑन। नंबर 5, आर यू गोइंग टू जमशेद्स वेडिंग टू नाइट, और बी पार्ट जो इसका है येस आर यू गोइंग टू, आई विल गिव यू ए लिफ्ट, अब विल आएगा। इसी तरह नंबर 6, आर यू बिजी टुडे, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, और इसका बी पार्ट सॉरी आई विल गो टू द लाइब्रेरी, यहाँ भी विल आएगा। आई हैव बिन प्लानिंग टू स्टडी ऑल डे। और नंबर 7, वाई आर यू कैरिंग ए हैमर, हैमर मीन्स थोड़ा, और इसका बी पार्ट जो है आई विल, यहाँ भी विल आएगा। पुट अप सम पिक्चर्स। तो आपने देखा कि फर्स्ट 4 सेंटेंसेस में आपने एम गोइंग टू लगाया और लास्ट 3 सेंटेंसेस में आपने विल का इस्तेमाल किया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी जो यूनिट नंबर 3 ट्राई अगेन की एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, वो भी आपको करवा दिए गए हैं। आपने इन्हें भी बहुत अच्छी तरह से याद करना है।